मनुष्य एक बार जन्म लेता है और एक दिन मरता है। दूसरी लाइन में लिखा था, लेकिन मनुष्य अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए जब बहुत कुछ कुर्बान करता है, बहुत कुछ करता है, तो वो अमर हो जाता है। बाबा साहब ने उसे पढ़ा और उस लाइन को नीचे वाली को काट दिया और जाकर के अपने क्लास में वहां हंगामा खड़ा हो गया। इस चैनल का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। वीडियो में कहे गए विचार अंधविश्वास को दूर कर संवैधानिक, मानवतावादी एवं वैज्ञानिकवादी सोच पर आधारित है। आज बाबा साहब के पावन प्रांगण में कथावाचक शब्द ने कहकर के मैं आप सभी को एक समाज सुधारक के रूप में अपनी नजर से देखता हूं। आदरणीय भाई महेश सागर जी हमारे बहुत लंबे समय से साथ रहे, सर्वेश शिरोमणि जी अभी बाबा साहब का रोल निभाते हुए हमारे बहुत प्रिय शिष्य अवनीश। मुझे बहुत गर्व है कि हमारे समाज में इतनी तेजी से आप जागरूकता फैला रहे हैं, बहुत ही सराहनीय। आज के इस युग में जो बाबा साहब के अथक प्रयास से जो एक नई रौनक शुरू हुई थी, उसको पुनः दबाने का फिर से प्रयास हो रहा है। लेकिन मैं ये इतना वायदा करता हूं कि जितना ये लोग दबाने का प्रयास करेंगे, आप सभी प्रबुद्ध जन जिस प्रकार से किसी स्प्रंग को दबाया जाता है, जितनी तेजी से दबाया जाता है, वो स्प्रंग उतनी ही तेजी से उछलती है। और निश्चित रूप से बाबा साहब के विचारों को, एरियर साहब के विचारों को, ललन सिंह यादव जो हमारे खानदानी हैं, आपको परिचय बताई दिया, मैं उर्वेश यादव गढ़िया बदौल। जिस प्रकार महेश सागर जी हेड टीचर हैं, वैसे ही मैं भी जूनियर हाई स्कूल चंडीगढ़ पे प्रधानाध्यापक हूं। साथ में आप सभी के सहयोग के लिए, आप सभी के सहयोग से चौधरी जलेब सिंह यादव इंटर कॉलेज भी पत्नी के सहयोग से संचालित है। मुझे बहुत गर्व होता है जब हमारे जो बहुत ही दबे पिसे लोगों को आज बाबा साहब के अथक प्रयास से मौका मिला है। हम आप सभी ये गांठ बांध लें कि हमें उनके विचारों को बहुत लंबाई तक ले जाना है, बहुत ऊंचाई तक ले जाना है। हम आप अब भी बहुत पीछे हैं, पूरी दम से लगना है। बहुत बुरी तरीके से हम लोगों को दबाया गया, सबसे ऊपर बैठ गए, ब्रह्मा जी के मुख से पैदा होकर के धीरे धीरे सबको कुचलते कुचलते नीचे पहुंचा। हमने एक उदाहरण बताया, आपने देखा होगा 1 नंबर, उससे बड़ा 2 नंबर, 2 नंबर से 3, 3 से इस प्रकार से 9 नंबर सबसे ऊपर होता। 9 नंबर को गुस्सा आया, उसने कहा मुझे अपना रॉब काटना है, तो उसने 8 में अपने से छोटे वाले का माथा दिया। 8 वाले को गुस्सा आया, और 9 में तो मार नहीं सकता था, उसने 7 वाले में मार दिया, 7 वाले ने 6 में मार दिया, 6 वाले ने 5 में मार दिया, 5 ने 4 पे मारा, और 4 ने 3 पे, 3 ने 2 पे, और 2 ने 1 में जड़ दिया। एक कोई हमारे जैसा खड़ा था, और ऊपर देखा सब ऊंचे ही ऊंचे थे, नीचे कोई नहीं था। उसने देखा नीचे तो 0 है केवल, उसने 0 को उठाया, अपने गले लगाया। जैसे ही गले लगाया, उसकी संख्या 10 हो। जैसे ही उसकी संख्या 10 हुई, फिर उसने ऊपर से धुनना शुरू कर दिया। मैं बस यही इशारा करना चाहता हूं कि मुझे भी जो है हमारे क्षेत्र चंडीगढ़ मौजा हमारा पड़ता है, अवनीश जैसे हमारे मित्रों ने 0 के साथ हमारा सहयोग किया था, तो 2015 में हमने अभी प्रधानी लेकर के, और जिस प्रकार से बाबा साहब का ये प्रांगण सजाया है, ऐसा ही हमने भी अवनीश जी के बगल में सजा दिया है। और मैं यहाँ के प्रधान जी को और प्रधान जी के साथ जितनी टीम होगी, इनकी भावनाओं के साथ मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, और यही चाहता हूँ
कि बाबा साहब के प्रांगण को और शिक्षालय को, विद्यालय को, इनको भी पूरी गति देने का अपना पूरा समर्थन करना, अपना सहयोग देना। जो आज अगर पढ़ जाएंगे तो निश्चित रूप से इन पाखंडियों की सब बातों को समझ जाएंगे। आज भी बहुत कमी है, लोग अभी कंधे पे काम रख के बड़े खुशी के साथ चले जाते हैं, और एक नहीं एक गांव में से सैकड़ों बालक जाते हुआ एक मोटरसाइकिल लेकर के जाते हैं। सब बर्बादी, कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं बर्बादी होती है, कहीं कुछ होता है, और कोई मतलब नहीं है, बेमतलब का तमाशा करके। उस समय श्रीमान ज्योतिबा फुले जी ने कहा था कि मंदिर की घंटी बजती है तो आपको मानसिक गुलाम बनने के लिए आकर्षित करती है। ध्यान दें साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने कहा था कि मंदिर की घंटी अगर बजती है तो समझो आपको मानसिक गुलाम बनाने के लिए आकर्षित करती है। विद्यालय की अगर घंटी बजती है तो आपको वैज्ञानिक पाखंडियों से दूर करने के लिए आकर्षित करती है। अब आपको चुनना है कि रास्ता हमें मंदिर की ओर जाना है या हमें बाबा साहब बताए द्वारा पथ चिन्हों पर चलने के लिए हमें विद्यालय जाना है। इसलिए मेरा निवेदन है, सभी माओं से ये निवेदन है, अपने हर बच्चे को पढ़ाने के लिए सतत प्रयास करें, उनको आगे बढ़ाएं। बाबा साहब आपने देखा होगा इतने ठाट बाट में कोट पैंट में रहा करते थे, उनकी भी एक मजबूरी थी, लोग पास खड़ा नहीं होने देते थे। इतने कर्ज उठाए, उसके बाद जब इतनी ऊंची एजुकेशन ले ली, दूर दूर के जब विदेशों में जाकर के और अपना शिक्षा के रूप में जब रौब दिखाया तो लोग मानने लगे। बाबा साहब ने अपने आप को टिप टॉप रख करके और औरों से अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए सतत प्रयास किया। मेरा निवेदन है सभी इसी प्रकार से अपने आप को साफ सुथरा टिप टॉप रहने का पूरा जज्बा रखें, और ये वक्त उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की भावनाओं के तरीके से है। आपको एक उदाहरण और बता दें, अभी जो वक्तव्य बना करके दिखाया गया बहुत ही सुंदर था। एक आदमी कोई काम करता है तो एक काम हो सकता है, अगर दूसरा आदमी मिल जाए तो दूना काम हो सकता है। लेकिन जहां किसी महापुरुष के या किसी महान आदमी के साथ अगर उसकी पत्नी ने सहयोग दिया है, उसकी धर्मपत्नी ने सहयोग दिया है, तो वो काम एक और एक मिलाकर के 11 गुना हुआ, और बाबा साहब के साथ तो 1100 गुना हुआ। अभी एक साड़ी के लिए क्या हालत थी, और आदमी को ऐसे महापुरुष के पैरों में अपना सर रखने में कतई हिचक नहीं करनी चाहिए, बहुत जल्दी से जो है अपने आप को झुका लेना चाहिए। क्यों? एक वक्त था जब देश आजाद हुआ था, उस समय जो है हैदराबाद के निजाम साहब थे, जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति थे निजाम साहब, आप कहीं गूगल पे ढूंढ करके देख लेना, और इतने धनी आदमी थे कि उन्होंने बाद में उनकी बता दूं, चाइना से जब युद्ध भारत का हुआ था तो भारत किसी भी कीमत में जब जीत नहीं पा रहा था तो निजाम साहब ने 400 कुंटल सोना दान में दिया था हिंदुस्तान को, और वो सोने को बेच करके हथियार लेकर के तब चाइना से पार पा पाई। तो जब देश आजाद हुआ उसी समय पाकिस्तान अलग हुआ, उसी समय निजाम साहब भी अपना हैदराबाद अलग देश बनाना चाह रहे थे, अलग देश बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी भी कीमत पे उनकी पेश नहीं जा रही थी। पाकिस्तान भी नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि बीच में बसा हुआ था। बाबा साहब से निजाम साहब ने साठगांठ की और ये कहा तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमको 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति दूंगा। कितनी बताई मैंने? 2000 करोड़, जो आज के 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा होगी संपत्ति। उसको भी बाबा साहब ने ठुकरा दिया और ये कहा कि अगर हम ये धन दौलत लेकर के आपके साथ हो जाएंगे, लेकिन हमारे समाज के दबे दबे लोग, चाहे पश्चिम बंगाल तक चले जाओ, चाहे आप जो है पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, चाहे महाराष्ट्र की तरफ चले जाओ, चाहे मध्य प्रदेश में चले जाओ, इसमें हमारे लोग दबे पिसे हैं, इन पे एक साड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिनके पीछे जो है झाड़ू बांध करके लोगों ने चलवाया है। ऐसी स्थिति वाले हम लोगों को अगर खींच करके बाहर नहीं लेके आएंगे तो ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं है, मैं ये दौलत नहीं लूंगा। मैं बाबा साहब ने ये कहा कि मैं अपने देश को स्वतंत्र चाहूंगा, स्वतंत्रता के साथ साथ में मैं अपने दबे पिसे लोगों को और महिलाओं को भी, महिलाएं भी किसी भी समाज की हों, सभी महिलाएं बुरी तरीके से जो है परातंत्र थी, वो परतंत्र थी, उनको आज असली आजादी तो बाबा साहब ने महिलाओं को और दबे पिसे लोगों को दिलवाने के लिए सतत प्रयास किया। इसी प्रकार से अब बहुत सी चीजें हैं। ललन सिंह जी के बारे में
आप जानते हैं नई रामायण लिख करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जीत करके और ये दावा कराया कि हाँ ये बिल्कुल काल्पनिक है, लेकिन उसको आज भी लोग नहीं लगने देते हैं। लेकिन उन्होंने पूरा सर्वस्व अपना गवा करके और ये साबित करा दिया। लेकिन लोग अब पढ़ रहे हैं, समझेंगे धीरे धीरे, निश्चित रूप से समझेंगे। साथ में ही जो है, अब मैं ज्यादा समय न लेता हुआ, वैसे तो बहुत कुछ है मेरे पास जो है, एक बार की बात जो है, बाबा साहब इंग्लैंड जब पढ़ने गए तो वहां की लाइब्रेरी में जब गए तो उनको वहां पर लिखा मिला, मनुष्य एक बार जन्म लेता है और एक दिन मरता है। दूसरी लाइन में लिखा था, लेकिन मनुष्य अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए जब बहुत कुछ कुर्बान करता है, बहुत कुछ करता है, तो वो अमर हो जाता है। बाबा साहब ने उसे पढ़ा और उस लाइन को नीचे वाली को काट दिया और जाकर के अपने क्लास में वहां हंगामा खड़ा हो गया। ये लाइन किसने काटी? बाद में बाबा साहब ने कहा कि ये लाइन हमने काटी। क्यों काटी? जवाब दीजिए। प्रोफेसर साहब लोगों ने, सबने जो है उनको कंट्रोल किया और कहा कि बताइए, इसका जवाब दीजिए, आपने नीचे वाली लाइन क्यों काटी? उन्होंने कहा मैंने इसलिए काटी कि जो है समाज के लिए कोई कितना भी करे, चाहे देश के लिए कितना भी करे, अगर उसके इतिहास को अगर खत्म कर दिया जाएगा तो वो आदमी भी मर जाता है, उसका भी कुछ आगे इतिहास नहीं रहता है। हमारे समाज के सैकड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी, अपने समाज के लिए किया है, लेकिन उनके इतिहास को उछलने नहीं दिया है, तो आज वो भी मरे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि अगर जिंदा सही से है तो उनका इतिहास भी जिंदा रहना चाहिए। और उन्होंने कहा था जो अपने इतिहास को नहीं समझेगा वो कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। इसलिए साथियों, हमेशा हमें आपको सबको अपना अपना इतिहास याद रखना चाहिए। बाबा साहब अमेरिका में जब गए पढ़ने के लिए तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इतनी जोरदारी से उन्होंने शिक्षण का अपना किया कि उसके इतिहास में 300 वर्ष पहले से कोई भी इतना विद्वान छात्र नहीं आया। इस खुशी में कोलंबिया में आज भी बाबा साहब की अमेरिका में मूर्ति लगी हुई है। उस पर लिखा हुआ है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, उस पर लिखा हुआ है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। वहां के जो है राष्ट्रपति ओबामा साहब ने तो यहां तक कहा कि अगर बाबा साहब हमारे देश में अमेरिका में पैदा हुए होते तो हम उन्हें अमेरिका का सूरज कह करके पुकारते, उन्हें अमेरिका का सूरज कह करके पुकारते। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। साथ में एक बात और थोड़ी सी कहूंगा साहब जी, आपको कष्ट दूंगा कि सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और उसमें जो है किताबों में भी लिखा है, हमने भी पढ़ा उसी हिसाब से, मंगल पांडे जी के द्वारा उसका शुरुआत मानते हैं। मंगल पांडे जी के द्वारा उसमें भी एक कहानी मैंने पढ़ी है। मंगल पांडे जी जो है देशभक्त थे, उन्हें फांसी की सजा भी हुई, लेकिन वो जातवादी भी थे। जब वो अंग्रेजी सेना में भर्ती थे तो उसी में साथ में माता दीन बाल्मीकि भी जो है उसी सेना में उनके साथ में सेवा कार्य कर रहे थे। उनकी उनमें दोनों में मित्रता हुई। पांडे जी ने जो है बहुत घनिष्ठता बढ़ाई, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें ये नहीं पता चल पाया कि ये किस जाति से है। बाद में जब पूछा तो पता चला कि वो माता दीन बाल्मीकि जी बाल्मीकि समाज से। उन्होंने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। वाल्मीकि जी को पहलवानी करने का भी शौक था, उनको कोई पहलवानी नहीं सिखा पा रहा था, क्योंकि जो है सब ऊंची जात वाले ही उसमें पहलवान थे। एक मुसलमान ने उनका सहयोग किया और उनको दाव पेच सिखाया। एक बार उनको प्यास लगी वाल्मीकि जी को, तो उन्होंने अपने उसी मित्र से कहा, पांडे जी से, मुझे पानी पिला दो लोटा से। उनकी ना दूर, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तुम अछूत जाति से हो, मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकता, कहीं दूसरी जगह जाकर के पी लो। उनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा तुम्हारा धर्म भ्रष्ट, हमें लोटा से पानी पिलाने में हुआ जा रहा है, और तुम जो है अंग्रेजों के द्वारा जो कारतूस दिए गए उन कारतूसों में जो है गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी लगी है, उसको अपने मुंह से दांत से खींचते हो, तब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। हमारे लिए, छोटे आदमी के लिए तुम्हारा धर्म इतनी जल्दी भ्रष्ट हुआ जा रहा है। यह बात पांडे को बहुत बुरी लगी। बाद में इसी बात से बौखला करके उन्होंने फिर एक अंग्रेजी अधिकारी को मारा और युद्ध छिड़ गया। उसके बाद उनको भी फांसी की सजा हुई। अंग्रेजों ने वाल्मीकि जी को भी, बात को समाप्त करना चाहूंगा, तो माता दीन वाल्मीकि जी को भी फांसी की सजा सुनाई कि तुमने ही उसको उकसाया हत्या करने के लिए, लिहाजा तुम्हें भी फांसी की सजा। लेकिन मंगल पांडे का नाम तो आज भी सब बच्चा इस बात से जानता है, लेकिन बेचारे माता दीन धनगर को, माता दीन वाल्मीकि जी को
आज तक मेरी समझ से कहीं एक आध % लोग जानते हो जिनका फोटो यहाँ पे सृजित किया गया है। और मुझे बहुत ही गर्व है कि ऐसे महापुरुषों को आपने संजो के रखा है। साथ में एक आधी मिनट और लूंगा। मैंने एक फोटो स्वामी विवेकानंद जी का भी देखा है, इसका भी कुछ उद्देश्य है। मुझे मालूम है स्वामी विवेकानंद जी को मैं भी अभी तक ऊंची जात का ही समझ रहे थे और हिंदू धर्म के बहुत बड़े वो प्रचारक रहे। आप सबको मालूम होगा अमेरिका में जाकर के उन्होंने भाषण दिया था। इसी में मैं बीच में बता दूं, स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका में भाषण देने के लिए हिंदू धर्म के तरफ से गए थे तो वहां पर जाकर के उन्हें अंग्रेजों की जो अमेरिका में जो व्यवस्था थी वहां कहा गया कि आप हिंदू धर्म से आए हैं तो हिंदू धर्म के प्रवक्ता का आप सर्टिफिकेट दीजिए। उनके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं था। जब स्वामी जी से सर्टिफिकेट मांगा गया तो उन्होंने अपने जो साथ में जो धर्माचार्य गए थे, सबसे बड़े शंकराचार्य जो गए थे हिंदू धर्म के, उनसे कहा कि मुझे प्रमाण पत्र बना के दो, तब मुझे वहां पे मंच पे बोलने का मौका दिया जाए। शंकराचार्य जी ने कहा हम हिंदू धर्म वाले शूद्र समाज के लोगों को प्रवक्ता का प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। वो हक्के बक्के रह गए। स्वामी विवेकानंद जी इतनी जोरदार तैयारी करके गए, इतना समाज में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया और अंत में वहां पर जाकर के कहा गया कि आपको अधिकार नहीं है, आप शूद्र हैं। बहुत दुखी हुए, टूट गए। लेकिन वहां पर जो है बौद्ध धर्म के जो प्रचारक और उनके जो है लोग बैठे थे, उन लोगों ने अपनी तरफ से उनको प्रमाण पत्र दिया। उसके बाद वो बोले, लेकिन अब वो तैयारी करके पूरे हिंदू धर्म में उनका पूरा जीवन बीता था, लिहाजा वो बोले हिंदू धर्म की तरफ से ही। लेकिन उनको उसी दिन कष्ट हुआ और उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में से जब तक ये ब्राह्मणवाद को, बाद माने जो जातिवाद और ऊंच नीच, इस ब्राह्मणवाद को जब तक पैरों से कुचला नहीं जाएगा तब तक इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। और बहुत अंदर से टूट करके और उन्होंने वापस आकर के अपने देश में इन्हीं सभी जो दबे पिछे लोग थे उनको ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रयास किया। और इसी के साथ मैं अब ज्यादा समय लेता हुआ और मैं पुनः जय भीम, जय बौद्ध, साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद।